गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी बुक 10th क्लास साइंस का चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट। तो हम पढ़ रहे थे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, प्राणी संभोजी या जंतु के समान जो पोषण पाया जाता है वो किस में पढ़ रहे थे? अमीबा में। तो अब नेक्स्ट पार्ट है उसका पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीशियम की बॉडी पर, पूरी बॉडी प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी क्या होते हैं? छोटे छोटे रोम हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको सीलिया बोलते हैं। तो वहाँ पे एक छोटी नोच होती है जिसको माउथ बोलते हैं। टेक इन फूड, उसके द्वारा अंदर फूड चला जाता है और फिर एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, इसके अंदर एक विशिष्ट छिद्र होता है, इसको माउथ बोलते हैं। और उसी के अंदर से अंदर फूड एंटर हो जाता है और उसको फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्ट कर लिया जाता है और इस प्रकार से आगे का पाचन उसके अंदर, शरीर के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संभोजी पोषण के पद। मतलब प्राणी संभोजी जो पोषण होता है, जंतु समान जो पोषण होता है, उसमें कौन कौन से पद या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले इंजेशन, भोजन को अंतर्ग्रहित किया जाता है, अंतर्ग्रहण होता है। फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन अवशोषण होता है, फिर एसिमिलेशन मतलब उसका स्वांगीकरण होता है, और फिर उसका इग्जेशन मतलब बहिर्क्षेपण, मतलब उस कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के बाद जो उसके अंदर यूजफुल एलिमेंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, उसको बोलते हैं इग्जेशन। ठीक है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण अपन पढ़ेंगे। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंपेराइज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो आहार नाल और उससे संलग्न पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, या सहायक जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो मानव के पाचन तंत्र में कौन कौन सा मिले? आहार नाल और उसकी पाचन ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले देखेंगे माउथ के अंदर पाए जाते हैं टीथ, और टीथ के अंदर होती है टंग। क्या होती है? टंग, जीभ। ये तीनों चीज़ें होती है इन माउथ के अंदर, टीथ, और टीथ के पास ही टंग होती है। एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको टंग या जीभ बोलते हैं। तो इन सब के फंक्शन है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। जैसे माउथ के अंदर जो टीथ होते हैं वो फूड को, जो बड़े भाग होते हैं या फूड के जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उनको चीर और फाड़ करके या उनको चबा करके उनको क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। टंग क्या करती है? फूड को इधर उधर घुमाने में, जिससे कि उसके अंदर सलाइवा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसमें हेल्प करती है। तो देखिए माउथ इनटेक ऑफ होल फूड, मतलब जो भोजन होता है उसको माउथ के द्वारा अंदर लिया जाता है। नेक्स्ट है टीथ, च्यूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये भोजन को चीरने फाड़ने और पीसने में काम में आते हैं। टंग, रोलिंग ऑफ फूड, भोजन को इधर उधर घुमाने का काम करती है। और टेस्टिंग ऑफ फूड, और भोजन का जो स्वाद होता है वो भी हमें जीभ के द्वारा आता है, क्योंकि जीभ के अंदर क्या पाई जाती है? टेस्ट बड पाई जाती है। स्वाद कलिकाएँ 4 प्रकार की होती है जो डिफरेंट पार्ट पर प्रेजेंट होती है। जैसे जीभ का आगे का भाग किसका ज्ञान कराता है? बिटर, कड़वे का ज्ञान कराता है, सॉरी स्वीट्स का, मीठे का ज्ञान कराता है। पीछे वाला कड़वे का, और लेटरल साइड में, दोनों ही साइडों में जो होते हैं वो नमकीन और
साल्टी जो होते हैं, खट्टे होते हैं, उनका ज्ञान कराता है। प्लस सोलोविंग एंड पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, भोजन को निगलने और उसको आगे धकेलने में भी हेल्प करती है कौन? टंग। नेक्स्ट उसके बाद में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियाँ भी हमारी बक्कल केविटी या मुख गुहा के अंदर पाई जाती है, जो क्या करती है? सीक्रेट स्लाइवा प्लस म्यूकस। स्लाइवा यानी लार और म्यूकस का श्रावण करती है, ठीक है। तो स्लाइवा क्या करता है? स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी एमाइलेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में या शर्करा में बदल देता है, ठीक है। अब बक्कल केविटी से भोजन आगे जाता है, एक लंबी नाल से गुजरता है, जिसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस या फूड पाइप भी बोलते हैं इसको। और फूड पाइप के द्वारा भोजन कहाँ चला जाता है? एक थैलेनुमा रचना होती है जिसको स्टोमक बोलते हैं, वहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ईसोफेगस का क्या काम है? तो देखेंगे, टाकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाई पेरिस्टैटिक मूवमेंट। जो माउथ के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया गया है या लिया गया है, वह पेरिस्टैटिक या लयबद्ध जो गतियाँ होती है या मूवमेंट होते हैं, उस किसमें? ईसोफेगस में, उसके द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस, ये किसके कारण होता है? पेरिस्टैटिक मूवमेंट। इस ईसोफेगस की जो मसल्स होती है उनमें संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मतलब शिथिलन होता है, जिससे भोजन आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है स्टोमक में जब भोजन चला जाता है ईसोफेगस में से जाने के बाद, तो वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, उदर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो किसका सिक्रेशन करती है? गैस्ट्रिक जूस। किसका सिक्रेशन? गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करती हैं। अब गैस्ट्रिक जूस का क्या रोल है? तो गैस्ट्रिक जूस में कई चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक तो होता है म्यूकस, एक तो होता है पेप्सिन एंजाइम होता है, जो एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। और HCl स्टोमक के अंदर ही सीक्रेट होता है, जो क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है भोजन को। मेक मीडियम एसिडिक, ये भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करता है? अम्लीय। नेक्स्ट है म्यूकस, जो श्लेष्मा जो स्रावित होता है स्टोमक में, वो क्या करता है? प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, क्योंकि आप जानते हैं हमारे स्टोमक के अंदर HCl एसिड का सिक्रेशन होता है, तो उससे सुरक्षा कौन देता है? स्टोमक की कौन करता है? म्यूकस। म्यूकस की दीवार की रक्षा करता है HCl से, म्यूकस, ठीक है। नेक्स्ट है, अब स्टोमक में से भोजन निकल करके एक अत्यधिक कुंडलित नलिका में चला जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसको जो अत्यधिक कुंडलित होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे का पाचन होता है भोजन का, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो क्या क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट इंटेस्टाइनल जूस द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन्स एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक क्या होते हैं? स्मॉल या फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है। मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत्र की जो इनर वॉल है, आंतरिक दीवार है, उसमें असंख्य अंगुली नुमा प्रवर्त पाए जाते हैं, जिनको किस नाम से जानते हैं? विलाई, ठीक है। अब ये विलाई क्या करते हैं? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, ये भोजन के ब्लड में अवशोषण
के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, विभिन्न प्रकार के जो सिक्रीशन होते हैं, श्रावण होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के उनसे प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन सी सिक्रीशन आता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला लीवर का सिक्रीशन, लीवर के द्वारा क्या सिक्रीट किया जाता है, बाइल जूस। ठीक है, वो भी यही स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के मिलता है। और दूसरा है पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के मिलता है। ठीक है, जो पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है उसमें और लाइपेज पाया जाता है एंजाइम। जो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देता है, जबकि लाइपेज जो एंजाइम पाया जाता है वो फैट्स को ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, ऐसे ही जो लीवर है उसके द्वारा बाइल जूस का सिक्रीशन किया जाता है। अब बाइल जूस क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल, जो वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या अणु होते हैं उनको इमल्सिफिकेशन करके स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पेंक्रियाज, अग्नाशय जो होता है उसका जूस, उसके द्वारा भी एक जूस का सिक्रीशन किया जाता है जिसको बोलते हैं पेंक्रियाटिक जूस। अब पेंक्रियाटिक जूस का क्या कार्य है, पेंक्रियाटिक जूस में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देता है, और लाइपेज जो एंजाइम होता है वो फैट्स को ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, अब ये इमल्सिफिकेशन जो हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें देखो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस। मतलब इमल्सिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, किसके द्वारा, बाइल जूस के द्वारा। और इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, इमल्सिफिकेशन के नाम से। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया छोटी आंत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। इसके बाद में जो एक चौड़ी अपेक्षाकृत स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी, लंबाई में छोटी होती है, एक नली पाई जाती है इसका आगे का भाग, उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखो एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जल की अत्यधिक जो मात्रा होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण होता है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, और कुछ समय के लिए भोजन को रोक करके बाद में बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट होता है जिसको एनस बोलते हैं, उसके द्वारा, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इग्जेशन। ठीक है, उत्सर्जन बोलते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम दे रखा है, तो आप देखेंगे अच्छी तरह से। ये हैं ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी, मुख्य गुहा, और ये ऊपर जो दे रखी है ये है नेजल कैविटी, ये नासा गुहा। ठीक है, बक्कल कैविटी नीचे की है जो मुख्य गुहा बोलते हैं जिसको, वहाँ पे एक टंग पाई जाती है, जीभ, और साथ में क्या होता है, टित होते हैं, और स्लाइवरी ग्लैंड्स भी इस बक्कल कैविटी के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे चल के दो नलियाँ, एक तो नेजल पैसेज आगे जाता है, और बक्कल कैविटी से भी एक पाइप आगे जाता है, और एक कॉमन ट्यूब में जाकर के मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं उसको। ठीक है, फेरिंग्स या ग्रसनी भी बोलते हैं उसको। ये स्लाइवरी ग्लैंड्स है, ये बक्कल कैविटी के अंदर ही पाई जाती है।
4 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है हमारी बक्कल कैविटी में। नेक्स्ट ये लंबा पाइप है फेरिंग्स से लेकर के कहाँ तक, स्टोमक तक। एक लंबा पाइप होता है, इसको इसोफेगस या फूड पाइप भी बोलते हैं, इसको फूड पाइप, ठीक है, भोजन नलिका भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में फूड पाइप द्वारा आगे जाकर के एक चौड़े थैलेनुमा रचना या स्ट्रक्चर में खुलता है, इसको क्या बोलता है, स्टोमक। स्टोमक के पास में ये इस प्रकार की रचना दे रखी, ये क्या है, लीवर। और लीवर के पास में एक पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होती है, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और थैलेनुमा रचना होती है छोटी, जिसको गॉल ब्लैडर होते हैं। इस लीवर के द्वारा जो भोजन बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, उसका स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज भी इस गॉल ब्लैडर के अंदर ही होता है। कई लोगों के इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है, जिसके कारण उनके पेट दर्द वगैरह की शिकायत होती है। पेंक्रियाज एक पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसके द्वारा पेंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन होता है, ये भी यहीं पाया जाता है। उसके बाद में स्टोमक के बाद में एक अत्यधिक कुंडली नलिका, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर या ट्यूब होता है, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके 3 पार्ट है, 3 भागों से मिलकर। याद रखने का तरीका है DJI, DJ और I मीन्स इलियम, आपके इसमें नहीं दे रखा है इलियम, ठीक है। तो D फॉर ड्यूडेनम, J फॉर जेजेनम और I फॉर इलियम, 3 भागों से मिलकर बनी है। भोजन का अधिकांश पाचन या मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड आर स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का अधिकांश पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, या कंप्लीटली डाइजेशन ऑफ फूड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद में आगे जाकर के चौड़े पाइप नुमा ये रचना दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर के ये सारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट से मिलकर बनी है, ठीक है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम मनुष्यों में अवशेषी होती है, जबकि पशुओं में पाई जाती है। मनुष्य में ये देखो अपेंडिक्स के रूप में बनी हुई है, क्योंकि मनुष्य हरा चारा या इस प्रकार का कोई पदार्थ नहीं खाता है तो उसके अंदर जो सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन नहीं होता है, जैसे पालक वगैरह खाते हैं तो, ठीक है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पायरेशन है, इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।